Welcome dear students. Today we explain class 12th lesson 4th the rat trap का एक्सप्लेनेशन है वो आज अपन करेंगे। तो द रेट ट्रैप है, दिस लेसन इज रिटन बाय सलमा लेगरलुफ। तो सी वाज ए स्वीडिश राइटर, तो ये एक स्वीडन की राइटर थी। और ये जो रेट ट्रैप, रेट किसको बोलते हैं अपन, माउस या चूहे को बोलते हैं। और रेट ट्रैप यानी जो चूहेदानी या पिंजरा है ये बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो कहानी है, इस कहानी की थीम क्या है कि इसके अंदर जो एक क्रॉफ्टर है या पेडलर है जो चूहेदानी बेचने का काम करता है, वह ये संसार है वो उसके प्रति बुरा व्यवहार रखता है और बुरा व्यवहार करता है, इसलिए वह भी इस संसार के बारे में गलत सोच करके अपने आप को प्रसन्नता महसूस करवाता है। वो कहता है कि ये संसार है, ये एक बड़ी चूहेदानी है और इसकी प्रत्येक चीज़ है वो एक लालच, बैट्स है या लालच है। और जो कोई व्यक्ति इस संसार की जो भौतिक चीज़ें हैं उनके प्रति आकर्षित होता है, वो व्यक्ति एक बार ललचा के उसके पास में जाएगा और वहाँ पर ये चूहेदानी बंद हो जाएगी, यानी वह उसके अंदर कैद हो जाएगा। और इस प्रकार से वह एक किसान के पास में जाता है, वहाँ से कुछ रुपए है वो चुरा करके ले जाता है। लेकिन कहानी के अंत में जब वह एक किशमिश की संध्या के ऊपर एक जो आयरन मिल का मालिक है उसके घर पर भोजन करता है और उसकी लड़की के द्वारा जब अच्छा व्यवहार किया जाता है तो बदले में वो भी अच्छा व्यवहार करता है। तो यानी जैसा व्यवहार अपन जिसके साथ में करेंगे वैसा ही अपने बारे में सोचेगा। अब अपन इसके सबसे पहले अबाउट द ऑथर के बारे में कर लेते हैं। सलमा लेगरलुफ, तो सलमा लेगरलुफ है, इसका लाइफ स्पान या जीवन काल है वो 1858 से 1940 तक का है। वाज ए स्वीडिश राइटर, यह एक स्वीडन की राइटर या लेखिका थी। हुज स्टोरीज, जिसकी कहानियाँ हैव बीन ट्रांसलेटेड यानी अनुवाद करना, उसकी जो कहानियाँ हैं उनका अनुवाद किया जा चुका है। यहाँ पर हैव बीन ट्रांसलेटेड है यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका वाक्य है। इनटू मैनी लैंग्वेजेज, तो उसकी जो कहानियाँ हैं उनको कई भाषा में अनुवादित किया जा चुका है। ए यूनिवर्सल थीम रन थ्रो ऑल ऑफ देम, ए यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक, थीम यानी विषय, रन्स थ्रो ऑल ऑफ देम, उसकी जितनी भी लेखनी कार्य है उनका जो विषय है, सार्वभौमिक विषय है, वो ये आता है। ए बिलीफ दैट द असेंशियल गुडनेस, कि एक बिलीफ यानी एक विश्वास, दैट द असेंशियल गुडनेस, कि एक आवश्यक अच्छाई है ना, इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य प्राणी के अंदर, कैन बी अवेकंड, उसको जगाया जागृत किया जा सकता है। अवेकंड यानी जागृत किया जाना। थरो अंडरस्टैंडिंग एंड लव, यानी उसको समझ और प्रेम के द्वारा उसको जागृत किया जा सकता है। तो यूनिवर्सल थीम ऑफ सलमा लेगरलुफ राइटिंग थिंग्स, तो वो क्या है कि ये है कि एक मनुष्य के अंदर उसके साथ में अच्छा व्यवहार करके उसकी क्या है कि एक अच्छा ही है उसको जागृत किया जा सकता है। आगे देखो, दिस स्टोरी इज सेट एमिडेस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन, और ये जो कहानी है इसको ली गई है जो माइंस ऑफ स्वीडन की जो खाने हैं ना, खदाने हैं, उनके मध्य से इस कहानी को लिया गया है। रिच इन आयरन ओर, ORE, और यानी एस को बोलते हैं। और ये स्वीडन की जो खाने हैं ये आयरन या लोहे से भरपूर हैं, यहाँ पर लोहे के एस्क खूब हैं। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, विच फिगर यानी आकृति बनाना। और ये सब खाने हैं, ये जो लोहे की खाने हैं ये बड़ी मात्रा में इन द हिस्ट्री यानी इतिहास के अंदर, और लीजेंड्स यानी जो पौराणिक कहानियाँ हैं ना, ऑफ दैट कंट्री, इस देश की एक तो इतिहास के अंदर और यहाँ की पौराणिक कहानियों के अंदर इन आयरन अयस्क वाली जो खाने हैं इनका बहुतायत से वर्णन मिलता है। द स्टोरी इज टोल्ड, यह कहानी हमें बताती है समवाट यानी कैसे, इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल यानी परियों की कथाएँ, परियों की कहानियाँ। तो ये जो कहानी है वो अपन को
एक परियों की कहानी के रूप में एक वृत्तांत प्रस्तुत करती है, यानी बहुत ही रोचक वृत्तांत है वो प्रस्तुत करती है। अब आगे देखते हैं अपन, नोटिस दीज एक्सप्रेशन। अपन को इसके जो एक्सप्रेशन हैं इनको देखो इन द टेक्स्ट, मूल पाठ के अंदर, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ के अंदर इनका क्या अर्थ है वो अपन को बताना है। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बॉडी शरीर, सोल आत्मा, टुगेदर यानी शरीर और आत्मा को साथ साथ रखना, यानी जैसे तैसे जीवन निर्वाह करना। आगे प्लॉड्स अलोंग द रोड, प्लॉड्स यानी थकान भरी या भारी पाँव से चलना, थकान भरी यात्रा, क्या हो जाएगा, थकान भरी यात्रा। इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, देखो पेनिट्रेट, पेनिट्रेट होता है भेदना, पेनिट्रेबल यानी जिसको भेदा जा सके, और इम लग गया तो इम्पेनिट्रेबल यानी जिसे विभेद नहीं किया जा सके। प्रिजन, प्रिजन इन जेल, एक ऐसी अभेद जेल, क्या हो गया इसका मतलब, अभेद जेल। ईज्ड हिज वे, अपने रास्ते को आसान बनाना। थिंग्स हैव गोन डाउन हिल, डाउन हिल यानी नीचे की ओर, पतन की ओर, चीज़ें हैं वो नीचे की ओर जा रही थी। हंगर, हंगर भूख को बोलते हैं। ग्लिम्ड इन हिज आइज, ग्लिम्ड यानी दिखाई देना, वह उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। अनवांटेड जॉय, अनचाहा, जॉय यानी खुशी, अनचाही खुशी। नोडेड, नोडेड यानी सिर हलाना। ए होटी कंसेंट, होटी, होटी यानी एज ए जिद्दी, कंसेंट यानी कंसेंट, कंसेंट यानी सहमति देना। फॉलन इनटू लाइन ऑफ थॉट्स, फॉलन इनटू लाइन ऑफ थॉट्स यानी विचारों की रेखा के अंदर गिरना या सोचने लग जाना। तो ये कुछ अपने को वर्ड एंड वर्ड फ्रेजेज आएंगे, इनका जो कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में क्या अर्थ है उसको अपन यहाँ पर देखा है और आगे और देख लेंगे। अब इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो शुरू होता है। तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको देखो। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज ए मैन, वहाँ पर एक व्यक्ति था। हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, रेड ट्रैप्स यानी चूहेदानी, ऑफ वायर, वायर यानी तार की। वो व्यक्ति है, वो वेंट अराउंड यानी चारों ओर जाता था, चूहे तार से बनी हुई जो चूहेदानी है वो बेचने के लिए जाता था। ही मेड ए थीम हिमसेल्फ, और उसने एक थीम या विषय बना ली अपने आप में। एड ओट, ही मेड देम, और वह उनको बनाता था। ही मेड देम यानी वह उनको बनाता था। किनको बनाता था, जो रेड ट्रैप्स हैं या चूहेदानी हैं उनको। हिमसेल्फ यानी अपने आप, वह स्वयं ही उनको बनाता था। एट ओड मोमेंट्स यानी विचित्र समय के अंदर या खाली समय के अंदर। तो खाली समय के अंदर वो चूहेदानी बनाता और उनको फिर घूम घूम के बेचता। फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाई बैगिंग, और इनको जो चूहेदानी बनाता था उसका मटेरियल जो सामान है, ही गोट बाई उसको वह प्राप्त करता था। बैगिंग यानी भीख मांग करके। इन द स्टोर से यानी दुकानों के अंदर या तो उनको भीख मांग करके उस सामान को लाता था, और एट द बिग फार्म्स या फिर जो बड़े बड़े खेत हैं वहाँ से लेकर के आता था। बट लेकिन इवन सो, इतना सब कुछ होते हुए भी, इतना सब कुछ कैसे कि वह स्वयं तो बनाता था, उसका जो मटेरियल है वो भी मांग करके या बड़े खेतों से लाता था, और खाली समय में बना करके उनको बेचता था, यानी खर्चा है वो उसके न के बराबर था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में भी द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, यानी जो बिजनेस या कार्य या व्यापार है वो लाभप्रद नहीं था। स्पेशली यानी विशेष रूप से, यानी वो कार्य है, वो बिजनेस है, वो विशेष रूप से लाभप्रद नहीं था। सो इसलिए ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग, इसलिए रिसोर्ट यानी सहारा लेना, इसलिए उसने सहारा लिया टू बोथ यानी दो कामों का, बेगिंग एंड पीटी थाइवरी। बेगिंग एक तो मांगने का काम का सहारा लिया, और इसके साथ में पीटी यानी तुच्छे, थाइवरी, थाइवरी यानी चोरी, छोटी छोटी हल्की हल्की चोरी है उनका सहारा ले लिया। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, जिससे कि शरीर और आत्मा को एक साथ रख सके यानी जी सके, यानी इससे जिससे कि वह जी सके। इवन सो, यहाँ तक कि हिज क्लॉथ्स वर इन रेग से, उसके जो क्लॉथ्स या कपड़े हैं वो
वर इन रेक्स, रेक्स यानी चिथड़े होना, फटे हाल होना, तो उसके जो कपड़े हैं वो फटे हाल हैं। हिज चिक्स, और उसके जो गाल हैं, वर सनकन, सनकन यानी सिकुड़ जाना, उसके गाल सिकड़े हुए हैं। एंड और हंगर ग्लिम्स, हंगर यानी भूख, ग्लिम्स यानी दिखाई देती है। इन हिज आइज, उसकी आंखों के अंदर, उसकी आंखों के अंदर क्या, भूख दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो एक पेडलर है या ट्रम्प है या जो चूहेदानी बेचने वाला है, उसकी स्थिति का, उसके बिजनेस का वर्णन इस पैराग्राफ के अंदर किया है। अब आगे देखो, नो वन कैन इमेजिन, कोई भी व्यक्ति यह कल्पना नहीं कर सकता, हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ, मोनोटोनस यानी उबाऊ या उदासपूर्ण, कि कितनी उबाऊ जीवन है उसका था। कैन अपियर टू सच ए वेगाबाउंड, कैन अपियर दिखाई देता था, टू सच ए वेगाबाउंड, वेगाबाउंड किसको बोलते हैं, घुमक्कड़ को बोलते हैं, ट्रम्प भी इसको बोलते हैं, पैडलर भी इसको बोल सकते हैं। तो ये जो घुमक्कड़ है उसका कितना नीरस और उबाऊ जीवन था, अपन इसकी नो वन कैन इमेजिन, कोई भी व्यक्ति इस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकता। हु प्लोड्स, प्लोड्स यानी भारी पांव चलना, अलोंग द रोड, वह सड़क पर थके हाल में या भारी पांव से चलता था। लेफ्ट टू हिज ओवन मेडिटेशन, लेफ्ट टू हिज ओवन मेडिटेशन, और लेफ्ट टू हिज ओवन मेडिटेशन, और अपने स्वयं के मेडिटेशन यानी चिंतन के अंदर। बट लेकिन वन डे, एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स, वह व्यक्ति है वो एक सोचने की श्रृंखला के अंदर गिर गया, यानी वह मतलब एक लंबी सोचन शक्ति के अंदर चला गया। विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, और ये जो सोच रहा था ना, जो ख्याली पुलाव वो कर रहा था, ये उसको मनोरंजन दे रहे थे। इंटरटेनिंग यानी मनोरंजन करना। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप, से साधारणतया, नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से, साधारणतया, ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, वह सोच रहा था किसके बारे में, अपनी चूहेदानियों के बारे में। व्हेन सडनली, और तभी अचानक, ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, उसके अचानक एक ऐसा विचार आया, दैट द हुल, हुल यानी कंप्लीट, हुल यानी कंप्लीट, वर्ल्ड अबाउट हिम, और उसके बाद में वह पूरे के पूरा जो संसार है उसके बारे में सोचने लग गया। अबाउट हिम द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स, और पूरा का पूरा संसार, यहाँ तक कि उसकी पूरी की पूरी ज़मीन, एंड सीज, उसके समुद्र, इट्स सिटीज़, इसके शहर, एंड विलेजेज, और इसके गांव, वाज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, बट ए बिग रेड ट्रैप, वो एक बड़े चूहेदानियाँ हैं। तो यहाँ पर जो रेड ट्रैप सेलर है या जो पेडलर है या जो वेगाबाउंड है, वो क्या है, एक मतलब साइकोलॉजिस्ट भी है, एक फिलोसफर भी है, और वह सोचने लग जाता है कि ये संसार है, इसकी ज़मीन है, इसकी नदियाँ हैं, इसके गांव हैं, इसके शहर हैं, ये कुछ नहीं, ये केवल एक रेड ट्रैप हैं, एक चूहेदानियाँ हैं। एंड इट हैड नेवर एग्जाइटेड फॉर एनी अदर पर्पज़, और इट हैड नेवर एग्जाइटेड, और ये बिल्कुल भी और किसी दूसरी चीज़ के लिए उपस्थित नहीं हुई हैं, फॉर एनी अदर पर्पज़, यानी इन सब चीज़ों का कोई और उद्देश्य नहीं है। पर्पज़ उद्देश्य को बोलते हैं। देन टू सेट बेड्स, इसके अंदर बेड्स या प्रलोभन हैं, उनको अवस्थित किया गया है, फॉर पीपुल, लोगों के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो केवल और केवल लोगों के लिए प्रलोभन हैं। इट ऑफर्स रिचेज एंड जॉयज, और ये संसार की चीज़ें हैं या ये संसारिक चीज़ें हैं, ये क्या हैं कि धनाढ्यता और जो ये खुशी है उसको ऑफर करती हैं, उसको प्रस्ताव करती हैं। तो ये संसार है, ये संसार की चीज़ें हैं, ये प्रलोभन है, और ये प्रलोभन की चीज़ें हैं, ये व्यक्ति को ऑफर करती हैं, और अंततः व्यक्ति इस संसार की चीज़ों के अंदर क्या हो जाता है, पकड़ा जाता है, जकड़ लिया जाता है। शेल्टर, रिचेज जॉयज, शेल्टर एंड फूड, जैसे कि आश्रय स्थल, फूड भोजन, हीट गर्मी, एंड क्लोथिंग और कपड़े, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक रूप से, एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़, ये सब चीज़ें वैसी हैं जैसे एक चूहेदानी है
वो ऑफर्ड यानी प्रस्ताव करती है, चीज़ किसको बोलते हैं अपन, पनीर को बोलते हैं, एंड पोर्क और सुअर का मांस। तो जैसे एक चूहेदानी के अंदर पनीर और सुअर का मांस है वो रखा जाता है और वो अट्रैक्ट किसको करता है, चूहे को करता है, वैसे ही संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो आदमी को आकर्षित करती हैं। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड, और जैसे ही जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी कोई भी व्यक्ति इनके प्रति टेम्पटेड यानी आकर्षित होता है, टू टच द बैट, जिससे कि वह इस बैट यही जो शिकार के लिए रखी हुई जो चीज़ है उसको छूता है, इट क्लोज इन ऑन हिम, और उसी समय वह इसके अंदर क्या हो जाता है, क्लोज्ड, बंद हो जाता है। एंड देन, और तब एवरीथिंग केम टू एन एंड, सारी की सारी चीज़ों हैं उनका अंत हो जाता है। तो देखो बेचारा जो वेगाबाउंड है वो गरीब है, लेकिन उसकी सोचने की क्षमता है, उसकी फिलोसफी की जो क्षमता है, उसकी मनन करने की क्षमता है, वो बड़ी ही तार्किक है। और वह कहता है कि ये पूरा का पूरा संसार है, इस संसार की सारी चीज़ें हैं, वो कुछ भी नहीं, वो एक मतलब बड़ी चूहेदानी है और चूहेदानी में रखी हुई चीज़ें हैं। तो थैंक यू, आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे एक्सप्लेन करेंगे।